रांची की यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी का जो मौजूदा घर है, फार्म हाउस, वो अगर मैं ना दिखाऊं। उस फार्म हाउस से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप धोनी को मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, जैसे कि मुंबई में लोग जाते हैं शाहरुख खान के जन्नत के बाहर खड़े रहते हैं, अमिताभ बच्चन का जो घर है प्रतीक्षा उसके बाहर खड़े रहते हैं, या सलमान खान के जो घर है उसमें खड़े रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जाता है कि उनके फार्म हाउस के बाहर जो है लोग इसी तरह से खड़े रहते हैं। तो हमने सोचा कि रुक करते हैं, करीब 12 किलोमीटर, मुख्य शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ धोनी से मुलाकात होती है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। आई एम जस्ट टेकिंग द रिस्क। मैम एक इधर आइएगा। ये धोनी का घर कौन सा, ये वाला है? कौन सा है धोनी का घर? वो आगे है, लाल गेट। हाँ, वो वाला है। हाँ। कभी देखे हैं, धोनी से मुलाकात हुआ है? नहीं सर। इतना बगल में रहते कभी नहीं देखे हैं? मतलब देखे पार होते गाड़ी से आते जाते तो सब बताते थे कि हाँ। धोनी सर का गाड़ी पार। तो कभी आपका इच्छा नहीं हुआ मिले? वो आए थे, उस दिन गए थे, वहाँ तो भीड़ था। पूरा भीड़ था, हर समय भीड़ रहता है। हाँ। अच्छा ठीक है मैम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी के मशहूर फार्म हाउस में। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ दिन का रैंडम, क्या दिन का 12 बज रहे हैं, ऐसे ही देखने के लिए आए हैं। तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक बंदा जो है धोनी के घर का वीडियो बना रहा है चुपके से। अरे गुरु, क्या शॉट ले रहा है, क्या देख रहा है? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो? हाँ। उड़ीसा से आ गए हो यहाँ धोनी का घर देखने? अरे भैया सब ठीक ठाक है? इतना क्रेजी है? शहर से दूर रिंग रोड में है, तो ये इसका महत्ता कैसा, एकदम मंदिर जैसा, एकदम मशहूर जगह हो गया है। नहीं, लोग आता है यहाँ पर, पूछता है आप लोग से? इन्हीं का नाम से इधर जाना जाता है। अच्छा, कैसे? और ये जो मोहल्ला बसा है ना, हाँ, यही इन्हीं का घर बसने के कारण ही मोहल्ला बसा। ओ, तो पहले कोई नहीं रहता था? पहले पूरा खाली था। इनका घर बनने से आदमी का हौसला बढ़ गया कि धोनी के घर के पास मेरा घर है। अरे कहने के लिए वो जमीन जो कम रेट था वो सीधे 3 गुना हो गया। इसलिए कि भाई कहाँ घर है भाई, तो मेरा धोनी के बगले में ना घर है, जहाँ धोनी का घर मेरा भी घर है। गजब भाई, मतलब बिजनेस का इधर का पूरा जमीन जगह का रेट बढ़ गया। पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। तो अगल बगल जमीन खाली है, कुछ बताओ जाला, हम भी एक आध कट्ठा ले लें। उतना तो पैसा है नहीं। मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय देना। हाँ। तो मतलब ये जगह का धोनी के आने से, रहने से, भले दिखे ना दिखे, हाँ, हाँ। इस जगह का रौनक बढ़ा दिया। बहुत है? इसमें कोई शक नहीं। धोनी एक सेलिब्रिटी भले ही हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही एक खामोश गुमनाम सी जिंदगी जीते हैं अपने यहाँ पर फार्म हाउस में। लेकिन धोनी से मिलना मुमकिन नहीं, उनकी झलक भी शायद मुमकिन ना हो, लेकिन आपको हर समय जब भी आप आएंगे, दिस इज़ अ लाइक एक तरह से कहा जाए टूरिस्ट स्पॉट बन गया। पता नहीं झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ किया क्यों नहीं, चीज़ बता हमको समझ में नहीं आता। पता है धोनी नहीं है, नहीं दिखेगा, तो फिर घरवा देख के क्या होगा? बस ऐसे ही देखने आए थे फार्म हाउस कैसा है। हाँ, बाहर का नजारा। दूर से आए हैं सर, तो कम से कम घर भी तो देख के चल जाए। तो घर देख के क्या मिलेगा? और कुछ नहीं मिला, आ गए हैं तो पैसा खर्चा हुआ, तो कम से कम घर देख ले। तो इतना दूर रांची में शहर छोड़ के इतना दूर आए, तो अब क्या करेंगे? तो अब रांची आ गए तो फार्म हाउस देख लेते हैं, धोनी का है अपना। कोई पूछेंगे यार दोस्त की देखे, हम बोले। यू कैन सेंस कि ये खासियत है महेंद्र सिंह धोनी का, जो उनका ऑरा है। धोनी अपने घर के पास नहीं है, घर का दरवाज़ा अक्सर बंद रहता है, कोई नहीं है, गार्ड सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं है। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर आप देख लो, लोग अपने आप आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे। ये है जलवा धोनी का।
कि अरे धोनी मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी यहाँ घर के बाहर में जो ये फोटो खिंचाए, खुशी लगता है सर, उसका घर के सामने आए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मैम आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हम लोग को अच्छा लगता है फोटोशूट करना, गेट के सामने, यही हम लोग को अच्छा लगता है, इसीलिए यादगार रखने के लिए फोटो क्लिक करते हैं। गेट भी खुल गया इसका, वाह, इसको तो नहीं देख सकते हैं हम लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो है तमाम बड़े शहरों की चकाचौंध को छोड़कर रांची में ही रहने का फैसला क्यों किया? क्योंकि धोनी देखिए इंडिया में जो है एक यूनिक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी, यूनिक काइंड ऑफ आइकॉन है। उनके जैसा आइकॉन कोई नहीं है। छोटे शहर से आए, उनके पास नाम दौलत हर कुछ था और हर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुविधा के लिए उनके पास आसान ऑप्शन था कि वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी बस जाते। लेकिन धोनी ने तय किया कि वो ज़मीन से जुड़े रहेंगे। अपने घर रांची से 3 घर उन्होंने बदले, चौथा घर उन्होंने फार्म हाउस बनाया। इस फार्म हाउस की खासियत क्या है? 7 एकड़ में, जी हाँ 7 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, नंबर 7 और धोनी का रिश्ता कुछ अनोखा है। और इस 7 एकड़ की ज़मीन पर ये उनका फार्म हाउस अपने आप में एक जो है डॉक्यूमेंट्री डिमांड करती है। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो ये चीज़ धोनी के व्यक्तित्व को परिभाषित करता है कि वो जो नेचर प्रेमी हैं, एनोनिमिटी पसंद करते हैं, उनको भीड़ भाड़, शोर शराबा, वो सेलिब्रिटी लाइफ जैसे आप देखते होंगे मुंबई में या दिल्ली में पपराजी कल्चर है, हर मूव आपके फॉलो किया जाता है। धोनी इन तमाम बातों से अपने परिवार को दूर रखना चाहते हैं, खुद दूर रखना चाहते हैं। लेकिन इतनी दूर में उन्होंने बनाया धोनी ने घर, ये सोचकर कि कोई यहाँ पर आएगा नहीं, तंग नहीं करेगा। तंग तो लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो तांता है पूरे दिन खत्म होने का नाम नहीं लेता है। एक बार रुका तो भाई पूरा चारों तरफ से भीड़ लगी। फैन बहुत है ना, मैं कभी जब आया था, बाल बड़ा बड़ा रखता था, तो उसमें आया करके एम्बुलेंस को लेकर नागपुर से आई हूँ मिल नहीं पाए? नहीं, नागपुर से आए हैं। नागपुर से आई हूँ मिलने के लिए, स्पेशली उनके लिए। वो इनके भाई हैं धोनी, बहुत वो करती है, मानती है। बहुत मानती हूँ उनको, सही में मैं भाई ही बोलती हूँ। जब क्रिकेट में आते हैं मेरे भाई आते सारे काम छोड़ के मैं आती हूँ देखने के लिए। लोग बहुत प्यार करते हैं ना उससे। महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे हुए 6 साल का वक्त बीत चुका है। लेकिन अब भी जब रांची में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो तो टी शर्ट की बिक्री भले ही रोहित और विराट की हो, बाकी खिलाड़ियों की हो, धोनी ऑलवेज रेलेवेंट है। ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, मोर सो इन रांची। बाबू अपना नाम क्या है? मेरा नाम रियांश श्रीवास्तव है। तो तुमने धोनी का टी शर्ट पे इतना दिलचस्प दिखा, बड़ा बड़ा और खिलाड़ी है, तुम रांची के हो, तो धोनी भैया से क्या किस तरह का तुम्हारा लगाव है? मुझे धोनी भैया बहुत पसंद है और ना मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। वो मेरा आइडल है और मैं बना होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो धोनी भैया ने झारखंड से, रांची से जिस तरह की आकर कामयाबी हासिल की, तुम लोग जैसे बच्चों के लिए वो किस तरह से प्रेरणा का स्रोत हैं, रोल मॉडल हैं? बताओ कैसे, क्या सीखना चाहते हो उनसे? मैं उनके जो वो कूल और काम रहते हैं, वो हर मैच को एकदम छक्का से फिनिश करते हैं, वो मुझे उनका बहुत अच्छा स्टाइल लगता है। ठीक है बाबू, थैंक यू। अरे तो धोनी तो छोड़ गया है, काहे धोनी का ले रहे हो? बहुत कुछ किया। क्या नाम है अपना? शर्मा रहा है। धोनी काहे के लिए ले रहा है? धोनी काहे के लिए ले रहा है? सबसे बड़ा फैन है। दिखाओ कैसा लिया है।
वो तो रिटायर कर गया धोनी। सबका से बड़ा फैन धोनी का। एक सेकंड। महेंद्र सिंह धोनी की डॉक्यूमेंट्री के लिए लगभग रांची में हमने 1 हफ्ते का वक्त बिताया। उनके निजी दोस्त, उनके परिवार वालों, उनके स्कूल, सब जगह का हमने चक्कर लगाया। लेकिन शायद ये स्टोरी जो है इनकम्प्लीट रहेगी अगर हम सुदेश महतो जी से बात ना करें। ये जो झारखंड के लोग हैं वो उनको उनके पॉलिटिकल करियर के लिए जानते हैं, और लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ हैं वो नॉट बिकॉज ऑफ दैट। सर, सबसे पहले सुदेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंसान के तौर पर, पर्सनालिटी के तौर पे कैसे वो डिफरेंट थे? क्योंकि झारखंड का एक रांची से लड़का इतनी कामयाबी हासिल करने का तो वो तो हवा में उड़ता, लेकिन फिर भी ही वाज एज ग्राउंडेड। क्यों, क्या रीज़न रहा आपके हिसाब से? देखो, वो सेल्फ में नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उनमें सेल्फ में नियंत्रण है, खुद का नियंत्रण होना जरूरी है। ये कोई देख के नहीं सीखता है, ये खुद में होती है कि मुझे, हम ये जानते हैं कि आज मैं करोड़ों लोगों के बीच में एक चेहरा बना हुआ, बावजूद हम अपने आप को कितना नियंत्रित रख सकते हैं, ताकि हम जो नियंत्रित रखते हैं वो लंबा चलते हैं। आप सभी जानते हो इसको। एक उदाहरण, 100 उदाहरण इसके। माही ने खुद को नियंत्रित रखा। सबसे अच्छा लीडरशिप भी वही होता है कि आप खुद पे कितना नियंत्रण कर सकते हैं, कितने काबू पा सकते हैं। तो जो चीज़ें उन पर हावी होना था या होता है जनरली, वो उसको उन्होंने हावी होने नहीं दिया। या फिर आप क्रिकेट डिस्कस करते हो या पॉलिटिक्स और क्रिकेट डिस्कस ही नहीं होती? हाउ डज इट वर्क? थोड़ा थोड़ा दोनों का पार्ट रहता है, लेकिन हम लोग का माइंड में हमेशा घूम फिर के स्पोर्ट्स ही आता है। Okay. और मैं उसको जानना पसंद करता हूँ कि खेल की घटनाओं को, उनके निर्णयों को जब चलता है ये कैसे हुआ, तो वो जिज्ञासा रहती है। उनको थोड़ा जिज्ञासा रहता है कि राजनीतिक घटना कैसे, क्या, तो जिज्ञासा हम लोग को दोनों का रहता है। तो डिस्कस कभी भी करते हैं तो दोनों पार्ट में होता है, मेरे पार्ट में भी होता है, उधर भी होता है। एक शायद मैं कभी सोचा नहीं था इस सवाल कभी पूछूंगा, लेकिन चूंकि आपने कहा तो मेरे जहन में आता है। मुझे याद है एमएस के साथ मैं 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका चला था, डरबन एयरपोर्ट पे बैठा था और हम लोग ऐसे ही राजनीति डिस्कस कर रहे थे। मैंने उनको मजाक में बोला था कि अरे आपसे बड़ा फिगर कोई नहीं होगा, आप झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनिएगा और मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना ले, मेरा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था। हंसते हुए उन्होंने टाल दिया था। बट ऑन ए सीरियस नोट, इज इट पॉसिबिलिटी, आपको दिखता है कि धोनी आज नहीं 5 साल 10 साल बाद झारखंड की पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, चेहरा बन सकते हैं? देखो, उनके लिए झारखंड नहीं पूरा देश है। हर वो चेहरा जो जनता के बीच में उम्मीद बनता है, वो क्रिकेट का मैदान ही सही, अंततः भारत का पूरा जो लोगों का जो एक ह्यूमन एक सेंस इस रूप से डेवलप है कि वो हर मैदान का हीरो बन सकता है, ऐसा हम लोग देखना चाहते हैं। और अंततः यहाँ कोशिश करते हैं कि आखिरी तो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है वो सामाजिक जीवन जो है, यहाँ भी शायद वो कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आप इसी उम्मीद से शायद उनसे ये चर्चा की है। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा किए थे। मैं पिछले 5-6 दिन से जहाँ गया, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की कमी खली, शायद एज ए पॉलिटिशियन आप लो डिसीजन लेंगे, एमएस के आप फ्रेंड हो, यहाँ कोई धोनी को लेकर, मतलब मैं अगर रांची आऊँ झारखंड में घुसने का, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे पूरे शहर में, मुझे इस चीज़ की झलक नहीं मिलती कि ये मैं एमएस धोनी के शहर में आया। पूरी दुनिया इनको सैल्यूट करती है। क्या एज ए झारखंड गवर्नमेंट या झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करना चाहिए, स्पेशल म्यूजियम व्हाटएवर, जैसे हम विदेश में देखते हैं, आप ब्रैडमैन के शहर में जाइए एडिलेड में, विव रिचर्ड्स के शहर में वेस्ट इंडीज़ में जाइए, गैरी सोबर्स के शहर में, ये चीज़
Is something Jharkhand has not able to do that? हम लोग इसका प्रयास किए थे, माही भी पहले आगे आए थे जब हम मिनिस्ट्री में थे, हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रूप में थे। माही हम दोनों ने डिस्कस करके हम लोग ने कहा था कि क्रिकेट को और अन्य खेलों को साथ में हम लोग कई गेम्स को लिए थे, को लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए होता है ना कि जो आप बोल रहे हैं, हम लोग ने सम एकर्स ज़मीन के लिए भी हम लोग ने प्लान किया था कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करे, माही उस पर क्रिएट करे स्पोर्ट्स, फ्यूचर स्पोर्ट्स झारखंड के लिए, वही उनका परिचय बन जाए। वो खुद चाहते थे कि केवल माही ने क्या किया ये केवल रिकॉर्ड्स ना रहे, ये तैयारी रहे कि माही ने यहाँ के लिए कुछ किया। तो उसके लिए गवर्नमेंट के साथ हम लोग ने कई बार डिस्कस किया, कुछ लैंड की व्यवस्था की भी बात की, लेकिन वो प्रॉपर बाद में गवर्नमेंट बदल गई, प्रॉमिस बदल गया और चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। लेकिन उनके मन में ये चीज़ें हैं कि हम इसको स्टेब्लिश करें। अगर गवर्नमेंट सामने आए, गवर्नमेंट ये चाहे, मेरा उपयोग करना चाहे, तो हमें उन्होंने कई जगहों पर किया, कई एम्बेसडर हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, मुझे याद है वन पर्यावरण के लिए मैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसके लिए काम किया जा सकता है। तो मैंने वहाँ से प्रारंभ किया। फिर स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ने प्लान ही कर रहे थे कि अपना सिस्टम अपने हाथ में नहीं रहा, तो जब लोग आए तो माही को राज्य के लिए, स्पोर्ट्स के लिए शायद उतना अनुकूल नहीं समझे, इसलिए ये चीज़ें यहाँ नहीं। जब आप झारखंड की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने बिरसा मुंडा की बात की, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर एक सबसे बड़े आइकॉन की बात की जाए वो हैं जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि धोनी से पहले अगर स्पोर्टिंग एरेना में झारखंड को ग्लोबल मैप पे कोई ले जाने वाले थे तो वो थे जयपाल सिंह मुंडा जी। आप सोचेंगे कि झारखंड तो उस समय बना ही नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि अगर उस समय संयुक्त राज्य होता था, बिहार होता था, और जयपाल सिंह मुंडा ने जो रिप्रेजेंट किया। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बिरसा मुंडा के निधन के 3 साल बाद 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है, और वेरी टैलेंटेड, और अगर इनके तरह से अगर देखा जाए छवि में, झारखंड के अगर हिसाब से बोला जाए तो इतने मल्टी फैसेटेड थे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि सोचिए, इस ट्राइबल बैकग्राउंड से आने के बाद वो उस जमाने 1930s में ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई की, और एक्सीलेंट हॉकी प्लेयर, सो मच सो दैट 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जो इंडियन टीम जीती थी उसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा जी। नॉट ओनली दैट, ही डिड नॉट स्टॉप देयर, मतलब उसके बाद जो उनकी अकम्पलिशमेंट देखा जाए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ये इंपॉर्टेंट मेंबर थे, यानी जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसके अहम मेंबर थे। और इतना ही नहीं, अगर इनकी पूरी अचीवमेंट अगर आप देखा जाए तो इनको फर्स्ट आदिवासी स्पोर्टिंग आइकॉन कहा जाता है। हमने देखा कि किस तरह से बिहार, झारखंड, उड़ीसा में किस तरह से जो आदिवासी टैलेंटेड खिलाड़ी आए और उन्होंने जिस तरह का नाम रोशन किया है, तो कई मायनों में इन मेनी वेज अगर आप देखा जाए तो अब भी आज महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ अचीव किया झारखंड के लिए क्रिकेटर्स के तौर पे, और धोनी के लिए देखा जाए कि क्रिकेट का करियर ख़त्म हो गया है। अगर धोनी कभी भी ये सोचेंगे कि उन्हें अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, उस लेगेसी को, स्पोर्टिंग लेगेसी को आगे लेकर जाना है कि जनरल राइट जो है, एक आवाम जो है, एक जनता को किस तरह का फ़ायदा हो, और उसके लिए कौन आइकॉन होगा, तो ही हैज़ टू लुक अप टू no one else than Jayapal Singh Munda, who created a distinguished legacy not only as a finest sports person from Jharkhand, but जो उनका दायरा रहा, जिस तरह से उन्होंने झारखंड का नाम जो है अलग तरीके से जिस तरह से उन्होंने रोशन किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी उस उनके जो कहते हैं महाजनों येन गता सा पंथा, अगर उसका अनुकरण करने की भविष्य में ज़रूरत आई तो शायद हमें महेंद्र सिंह धोनी इनके ही कदम पर चलते दिखेंगे। एंड हु नोज, ही माइट कम।
आते हैं, चाहे आप JSCA स्टेडियम जाइए या कहीं भी जाइए, फिरालाल चौक या यूं कहे ज़्यादा मशहूर जो है सबसे जगह यहाँ पर रांची में आने का सेंट्रल जगह है। अगर आप किसी को भी कहेंगे एल्बर्ट एक्का चौक तो आप इस जगह पे पहुँचेंगे। और हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि धोनी की जब भी हम बात करते हैं तो उनकी बहादुरी की बात करते हैं, धोनी के कनेक्ट की बात करते हैं कि धोनी का लगाव और समर्पण और जिस तरह का सम्मान उनके लिए मन में आर्मी वालों के लिए है, वो एक महज इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि धोनी रांची शहर के हैं और रांची में कोई भी युवा जब पलते हुए बड़ा हो रहा होगा तो कोई ऐसा शख्स हो नहीं सकता है कि जिन्होंने ये मूर्ति नहीं देखी और इनकी वीर गाथा लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिन्होंने भारत पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 में, जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, जो दिलेरी दिखाई थी, जिसके चलते उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार अगर देखा वीरता का जो शौर्य है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज भी आप रांची में आए, झारखंड में आए, पूरी दुनिया में इनकी तूती बोलती है। और कहीं ना कहीं जब आप देखते हो कि महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में तो नहीं जा पाए, लेकिन पाकिस्तान को जो धूल चटाने या पाकिस्तान पर जो है अपना शिकंजा, निजी शिकंजा कसने में उन्होंने कभी भी कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहली बार जो मशहूरी हासिल की वाइजैग में 148 जो उन्होंने किया, जो पारी उन्होंने खेली, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। इसे महज इत्तेफाक ही नहीं कहा जा सकता है कि 2007 में कप्तान के तौर पे धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ पर भी उन्होंने किस टीम को हराया, पाकिस्तान को हराया। तो पूरी तरह से अगर आप देखा जाए धोनी इस नए युग में स्पोर्ट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट्स एरिना की बात करें तो वो उतने ही बड़े इंस्पिरेशन हैं। लेकिन धोनी ने कई बार कहा है कि जो असली अचीवमेंट है, जो सबसे बढ़िया अकम्पलिशमेंट होती है, वो जो है आप जब देश के लिए कुछ ऐसा करते हैं, देश के लिए आप जान देते हो। और ये जो है कहीं ना कहीं झारखंड की जो एक अपना कल्चर है, एक झारखंड ने जिस तरह से इतने बड़े बड़े एक सूरमा दिए हैं, देश को समर्पित किए हैं, उसमें से एक नाम जो है महेंद्र सिंह धोनी का जुड़ा। महेंद्र सिंह धोनी जो स्पोर्टिंग आइकॉन के तौर पे जो उन्होंने इंडिया के लिए अचीव किया, जाहिर सी बात है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दूर है और ऐसा होता है कि अगर आप अपने स्कूल में जाएं या कोई भी अपने स्कूल में दिन के उजाले में जाता है। रांची में पहुंचा और शामली स्कूल आना चाहता था, लेकिन दिन के उजाले में ना आकर मैं शाम के अंधेरे में आ रहा हूं। और वह ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि महेंद्र सिंह धोनी भी अगर वो चाहें आज के दौर में तो वो खुद दिन के उजाले में अपने स्कूल में नहीं पहुंच सकते हैं। सर, ये महेंद्र सिंह धोनी का स्कूल है, मैं जा सकता हूँ? थोड़ी सी बातें कर सकते हैं? तो पहुंच चुके हैं हर जगह। महेंद्र सिंह धोनी के जो पल हैं रांची से जुड़े हुए, उसको हमने दिखाया। जवाहर विद्या मंदिर शामली का, इसकी मशहूरी अगर देखा जाए, ये स्कूल भले रांची का स्कूल है लेकिन इसको
पूरी तरह से ग्लोबल मैप पर लेकर गए महेंद्र सिंह धोनी। और उसकी वजह है इस स्कूल का एक स्पोर्टिंग कल्चर। यहाँ पर नॉट ओनली पढ़ाई के अलावा अगर आप देखा जाए, और मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर जिन्होंने क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि उनसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों क्या हाल है? मैंने उम्मीद नहीं की थी कि महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे मिलेंगे। आप लोगों से जानना चाहूँगा, मैं दिल्ली से आया हूँ महेंद्र सिंह धोनी पे डॉक्यूमेंट्री। इस स्कूल में आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अलग खेल रहे हैं। धोनी इस स्कूल से कितनी बड़ी बात आप लोग के लिए, कितनी बड़ी प्रेरणा है? सर तो बहुत अच्छा बात है, बहुत बड़ा इंप्रेशन है कि हमारे स्कूल से हमारे लिए आइडल निकला, वो भी इतने बड़े, वो इतने अच्छे विकेट कीपर, बैट्समैन, सब चीज़, उनका माइंडसेट, उनका स्ट्रेटजी मेकिंग सब बहुत हेल्प करता है। हमारे जो स्कूल में टीचर्स है वो भी इंसिडेंट बताते हैं उनका कि कैसे वो स्कूल में भी थे, हार्ड वर्किंग थे बचपन से, तो वही से बहुत मोटिवेट करता है हम लोग सबको। तुम्हारी कभी इच्छा होती है कि धोनी साहब आए यहाँ पर, तुम लोग से बातचीत करें स्कूल के? यस सर, होती है, पर वो उनके पास हो सकता है टाइम नहीं हो और नहीं आ पाते हैं। बताएंगे? मेरा नाम आनंद विकास लोगोन है और मैं यहाँ का स्पोर्ट्स टीचर हूँ। 2018 में ज्वाइन किया। तो एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ पर आया, देखा पूरी सारी चीज़ें, धोनी से रिलेटेड कुछ ऐसा आप लोगों ने म्यूजियम क्रिएट नहीं किया, जैसे उनका कोई मान ले पुराना उनके अटेंडेंस सीट हो या रजिस्टर में नंबर हो या पिक्चर हो, पूरा एक जैसे कोई लोग जैसे धोनी को ओन अप कर लेते कि यार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप लोगों ने वही सादगी से, इसका रीज़न क्या है? सर इसका तो हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग 18 के बाद जो पुराने टीचर्स थे वो बता सकते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या रखें। जैसे भाई हम KR बनर्जी हो गए, भाद्रा सर हो गए, वो लोग रिटायर्ड हो गए, और मोती सर है अभी फाइनली, वो भी 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ये टीचर्स लोग उनके मतलब रिकॉर्ड में क्या क्या अपने पास रखे हैं तो वही बता सकते हैं। और हम लोग तो न्यूली ज्वाइन है तो हम लोग को तो समय लगेगा। ठीक है, थैंक यू। दोपहर में पता नहीं, अभी चेक करेंगे। धोनी के स्कूल में जब मैं आया जवाहर विद्या मंदिर शामली में, तो मैं खास तौर पर इन सीढ़ियों के पास आया। मैंने सोचा इन सीढ़ियों से आपका परिचय कराऊं। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में आने के बाद मैं सीढ़ियों से क्यों आपका परिचय करा रहा हूं, तो उसका परिचय हमें देंगे सर। आप सबसे पहले अपना परिचय दें, बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर मोती प्रसाद। जी सर, आपने महेंद्र सिंह धोनी को पढ़ाया है? हमने पढ़ाया है, और हमारे सीनियर थे मिस्टर बनर्जी। ओके, हम दोनों साथ धोनी को पढ़ाए हैं। तो इस सीढ़ी पे क्या मिस्टर बनर्जी की बात? ये धोनी इसी सीढ़ी से दौड़ के जाया करता था अपने खेलने के लिए मैच वगैरह। और ये पिक्चर इमेज धोनी में ये सीढ़ी आई भी हुई है। जी। तो क्या हुआ था उस सीढ़ी में, वाकया क्या हुआ था? बनर्जी साहब ने क्या उनको कहा? इसी सीढ़ी, तुम तो पहले खेलते थे फुटबॉल से, अब तुम तो उतरते ही बात हो रही थी कि तुम, हमारे यहाँ प्लेयर कम था कीपिंग के लिए, उसके लिए उन्होंने उसको आग्रह किया। वाले या टीचर के जितने पुराने टीचर, उनके रिश्तेदार दोस्त बोलते होंगे धोनी से मिलवा दो, फोटो खिंचवा दो, ऑटोग्राफ। लेकिन मिला नहीं पाते क्योंकि अब सिक्योरिटी पॉइंट भी से बहुत आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, क्राउड इतने घेर लेते हैं बच्चों, उसको सिक्योरिटी पॉइंट्स के लिए मुश्किल आता है। तो इसीलिए ये रीजन है कि धोनी चाह के भी अपने स्कूल में नहीं आ पाते हैं। दिन के उजाले में तो आ ही नहीं सकते, कभी मौका मिले तो ऐसे ही अंधेरे में ही आएंगे ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी इतने कामयाब हैं, आइकॉन हैं, इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके बावजूद जो है इतने ग्राउंडेड हैं। आपको लगेगा ही नहीं, एहसास ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा शख्स है। कोई दिखावा नहीं, कोई उनके पास जो है शोर शराबा नहीं। आप सोचते होंगे कि ये ट्रेट जो है धोनी में कहाँ से आया। जाहिर सी बात है उनके माँ पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन एक योगदान उस स्कूल का भी है। क्योंकि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल में आए, जहां पर उन्होंने पूरी पढ़ाई की, अपना पूरा बचपन से लेकर देखा जाए किशोरावस्था जो है क्रॉस किया, इस स्कूल की मशहूरी पूरी दुनिया में है, फिल्में बन गई हैं। लेकिन जब आप इस स्कूल में आएंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के स्कूल में, क्योंकि सिर्फ पूरे स्कूल में आपको स्पोर्ट्स रूम के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। ऐसा पोस्टर किसी भी स्कूल में हो सकता है। ये फोटो खास है क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी के बचपन की फोटो है जो उनके स्कूल में है। दैट्स इट। स्कूल के पास कोई दिखावा नहीं, स्कूल इस चीज को एग्जिबिट नहीं करता है, स्कूल इस चीज को मार्केटिंग नहीं करता है। वरना धोनी तो छोड़ दीजिए, धोनी से आधे कद का खिलाड़ी भी कितने स्कूल से निकले, उनके वहां पर देखोगे म्यूजियम बन जाते हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं, क्या ना क्या, और लोग उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। शायद ये स्कूल डिफरेंट है, अनूठा है, और हो सकता है ये महज इत्तेफाक नहीं है कि धोनी इस स्कूल में पढ़ें और जो उनको मॉरल वैल्यूज़ इस स्कूल ने दिए कि सादगी से रहना है, शोर शराबा नहीं करना है,
वो झारखंड की संस्कृति की एक झलक भी देखने को मिलती है। और इस स्कूल ने जो उनकी बुनियाद इतनी मजबूत की कि धोनी इतने कामयाब होने के बावजूद ग्राउंडेड है। खेल के इतिहास में धोनी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन जब आप उनके स्कूल में आते हैं तो स्कूल की सादगी आपको प्रभावित करती है, इस स्कूल की कई बातें आपको प्रभावित करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने आप में एक तरह से देखा जाए अनोखी चीज़ है कि विद्या ददाति विनयम, मतलब इस स्कूल का फोकस पूरी तरह से शिक्षा पर है। और यही वजह है कि धोनी जैसा आइकॉन, एक तरह से देखा जाए धोनी से बड़े ब्रांड एम्बेसडर इस स्कूल के कोई नहीं हो सकते हैं। धोनी जो ना जाने कितने प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने आईपीएल चेन्नई जैसी टीम को जो है कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन अगर आप उनके स्कूल में आएंगे तो सबसे पहले जो आपको पोस्टर बॉय के तौर पे मिलेंगे संदीप राज जी, 1991 बैच के क्लास 12 में थे, जो IAS ऑफिसर बने। यानी अब भी इस स्कूल के लिए जो है असली रोल मॉडल स्पोर्टिंग आइकॉन ना होकर पढ़ाई लिखाई में तेज विद्यार्थी जिसको कहते हैं, एकेडमिकली जो है सुपर हो। ये सही है गलत है मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एज ए फैन अगर आप आएंगे तो शायद ये बात आपको हैरान करेगी।